पल्लवी जी, आपका हमारे चैनल स्वागत है। हम जानना चाहेंगे आज आप कहाँ पे हैं और क्या कर रही हैं। नमस्कार। सबसे पहले तो जितने लोग मेरे आपके चैनल पे देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार है। और इस वक्त हम लोग लखीमपुर खीरी में। तो लखीमपुर और खीरी दो अलग अलग है, एक ही नाम है? लखीमपुर खीरी एक ही है। तो यहाँ क्या कर रही हैं आप? यहाँ पे हम लोग फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। फिल्म का नाम है भीत। कैसी फिल्म है, क्या स्टोरी? ये स्टोरी एक बहुत अच्छी स्टोरी है। ज़्यादा तो मैं बताऊंगी नहीं। और भीत का मतलब होता है कि पिलर, जो दीवार, मतलब कोई भी जो जड़ होता है ना, मेन जड़ जो होता है वो है भीत का मतलब। तो भीत जो फिल्म है बहुत अच्छी स्टोरी है। और लखीमपुर में शूटिंग लगभग 3 दिन से शुरू हो चुकी है। ये हमारा तीसरा दिन है। क्या किरदार है इसमें? इसमें हमारा लीड कैरेक्टर है मेरा। आपके अपोजिट कौन हीरो है? मेरे अपोजिट भोजपुरी के जाने माने चॉकलेटी विमल पांडे जी हैं। कैसे केमिस्ट्री जमने वाली है आप? बहुत अच्छी। एक हस्बैंड वाइफ का कैरेक्टर है। बहुत अच्छी जोड़ी लगेगी। तो अभी करवा चौथ था, तो आपने हस्बैंड वाइफ को तो करवा चौथ मनाया क्या? ये सवाल तो गलत था। क्यों? अब हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड वाइफ तो वाइफ करवा चौथ मनाती है ना? हाँ मनाए थे। फिल्म में कि कैमरे के पीछे? कैमरे के पीछे। लेकिन सिंदूर तो नहीं दिख रहा है। अब सिंदूर नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी हमारी फिल्म में शादी नहीं हुई है। तो शादी के पहले वाला सीन चल रहा है, तो उसमें हटाना पड़ा क्योंकि भाई हम आर्टिस्ट हैं। जैसा कैरेक्टर होगा उसको तो निभाना ही पड़ेगा। तो इसके पहले भी आप और विमल पांडे जी कुछ फिल्मों में नजर आ चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे, कैसे केमिस्ट्री रहती है आप स्क्रीन ऑफ स्क्रीन? दोनों मस्त रहता है। बोले तो सब लोग बोलते हैं टॉम एंड जेरी जोड़ी। तो अच्छा रहता है ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन दोनों। टॉम एंड जेरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि काफ़ी वो लड़ाई करते रहते हैं हमसे। कैमरे के सामने? कैमरे के सामने भी, कैमरे के पीछे भी। तो शॉट कैसे होके होता है फिर? हो जाता है। होने के बाद पता चलता है कि आपने ऐसे क्यों किया आपने, तो वो जानबूझ के। फिल्म के प्रोड्यूसर की बात की जाए, क्या कहना चाहेंगे? आशीष चौबे जी हैं हमारे प्रोड्यूसर फिल्म के, और बहुत अच्छे हैं। एक बोला जाए तो नए युवा के में हैं, वो शामिल हैं और बहुत अच्छे हैं नेचर वाइज, और फिल्म को लेके काफ़ी एक्टिव हैं वो। ये चीज़ मैं पहली बार देख रही हूँ किसी प्रोड्यूसर को कि फिल्म बनने से पहले वो इतने एक्टिव हैं, और बनने के बाद वो तो सामने आपको जितनी जल्दी रिलीज होगी वो आपको पता चल जाएगा कि प्रोड्यूसर कैसे हैं। बहुत अच्छे हैं, मुझे मिल के बहुत अच्छा लगा। अभी सेट पे हूँ और डेली मुलाकात हो ही जाती है सुबह शाम, तो बहुत अच्छे हैं प्रोड्यूसर। और डायरेक्टर साहब की बात की जाए? डायरेक्टर सर से भी हमारी पहली मुलाकात है इस फिल्म में। सुनील के झा जी हैं और बहुत अच्छे नेचर है उनका भी। और शूट हम लोग बहुत जॉली मूड में करते हैं, लगता नहीं है कि सेट पे हैं। और काफ़ी हंसी मजाक और सीन को लेके काफ़ी सीरियस भी रहते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हंसी मजाक मस्ती होती है। मस्ती के टाइम मस्ती और काम के टाइम काम। हर फिल्म को बनाने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई दर्शकों को मैसेज मिलता है एंटरटेनमेंट के साथ साथ। इस फिल्म से कितना एंटरटेनमेंट होगा ऑडियंस का और क्या मैसेज मिलेगा? इस फिल्म में है एक, ये जो कहानी है थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ। जैसे एक आर्मी ऑफिसर थे अभिमन्यु, ये रियल स्टोरी है, तो उन्हीं पे है। और इस फिल्म में सब कुछ है, मतलब लव भी है, प्यार भी है, और पुलिस का जो कैरेक्टर है वो भी दमदार है। और एक बहन जो होती है उसको लेके जो भाई है, जो पुलिस है, जो कर्नल है, वो काफ़ी डेडिकेटेड है, मतलब काफ़ी सीरियस है। तो इस पिक्चर को लेके बहुत अच्छी है और लोगों को बहुत सीख भी मिलेगी कि एक अगर पुलिस है या कर्नल है या भाई है एक, तो वो कैसे अपनी बहन को लेके डेडिकेटेड है इस फिल्म में। और बाकी कौन कौन फिल्में आपकी आने वाली है? देखिए कब रिलीज होती है क्योंकि फिल्में तो बन जाती है लेकिन रिलीज होने में टाइम लगता है। तो आई होप कि इस साल 2 फिल्में रिलीज हो जाए। अपने फैंस और ऑडियंस क्या कहना चाहिए? फैंस और ऑडियंस से यही कहूँगी कि जो अब तक मुझे प्यार देते आए हैं, जो हिम्मत मुझे मिलती है आप लोगों से, वो बरकरार रखिए। क्योंकि मेरा हिम्मत, मेरा ताकत आप ही लोग हैं। और आप लोग जब मुझे प्यार देते हैं तो मुझे अंदर से ऑटोमेटिक हिम्मत आती है और मैं अच्छे काम को मतलब कर पाती हूँ। तो
इस फिल्म को लेकर चलते चलते ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे? यही कहूँगी कि जो भी हमारी फ़िल्म की शूटिंग अभी चल रही है फिल्म भीत की, ये मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये फ़िल्म की शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी और बहुत जल्द सिनेमा घरों में आएगी। तो इस फ़िल्म को जब भी आप लोग देखिए, प्यार और दुलार, अपना आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा इस फ़िल्म को सिनेमा घरों में जाके। थैंक यू।